हमारे पास जितने भी ट्रायंगल्स हैं पढ़ने के लिए, उन सारे ट्रायंगल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल है, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, समझ रहे, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं पढ़ने को, कौन कौन से? समबाहु, इक्विलेटर, राइट एंगल, समकोण, और दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब अगर कोणों के आधार पे देखो तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। और भुजाओं के आधार पे देखे तो समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। समझ रहे बात को? तो हम एक ट्रायंगल को पढ़ चुके हैं। किस ट्रायंगल को पढ़ लिया हम लोगों ने? समबाहु। मतलब भुजाओं के आधार पे ट्रायंगल हम पढ़ रहे हैं। समझ रहे बात को? तो हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलेटर ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल था, अगर रिवीजन करें तो कल की क्लास का पूरा, तो हम पाएंगे कि समबाहु एक ऐसा ट्रायंगल था जिसका प्रत्येक कोण कितना था? 60 डिग्री, और उसकी प्रत्येक भुजा कितनी थी? बराबर थी। कितनी थी? बराबर। अगर किसी समबाहु त्रिभुज में उसके किसी भी एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वही परपेंडिकुलर किसका काम करेगा? एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों का काम करेगा। समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटर ट्रायंगल में, इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर सारे के सारे कहाँ होते हैं? एक ही पॉइंट को। कहाँ होते हैं? एक ही पॉइंट में। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? वो पॉइंट कहाँ पे होगा? वो पॉइंट होगा कहाँ पे? कौन सी रेखाएं काटेंगी? हाँ, तो कोई भी हो सकती है। समझ रहे? यही बोलना था आपको। ठीक है? मतलब देखो, आपको पता है जो एल्टीट्यूड है वही मीडियन है, वही एंगल बाइसेक्टर है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आप कुछ ही बोल सकते हो। ठीक है? आगे उसके बाद हमने आपको बताया था किसी भी इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है? √3/2 a। कितनी होती है? √3/2 इंटू साइड्स। क्लियर है? इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 a²। कहाँ से आता है? प्रूव करा दिया था। क्लियर है? आप बताओ, आपको पता है कि जो सेंट्रॉइड होता है अर्थात जी, समझ रहे बात को, जो जी होता है वो मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? 2:1 में। सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? 2:1। तो अगर हम सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस पूछें, सेंट्रॉइड कहें चाहे कुछ भी कह सकते हैं, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस सरकम रेडियस क्या होती है? सरकम रेडियस। सेंट्रॉइड से साइड तक की डिस्टेंस इन रेडियस, स्मॉल आर। क्लियर है? उसके बाद हमने आपको बताया था कि सरकम रेडियस कैसे निकाली जाती है। इक्विलेटर ट्रायंगल की सरकम रेडियस क्या होती है? क्या होता है? भुजा अपॉन, हाँ वो तो करते हैं। डायरेक्ट अगर पूछे तो इक्विलेटर ट्रायंगल की इन सरकम रेडियस क्या होती है? a/2√3। क्या होती है? a/√3, है ना? हाँ, क्या होती है? इक्विलेटर ट्रायंगल की सरकम रेडियस अर्थात कैपिटल आर क्या होती है? a/√3। ठीक है? जबकि अगर आपसे पूछा जाए इक्विलेटर ट्रायंगल की इन रेडियस अर्थात स्मॉल आर क्या होती है? a/2√3। क्या होती है? a/2√3। उसी तरीके अगर हम आपसे पूछ लें कि इक्विलेटर ट्रायंगल में सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो क्या होता है? 2:1। क्या होता है? 2:1। इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था, इतना हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। आप बताइए कि इसको भी कल ही क्लास का एक भी डाउट है पूछ ले, जल्दी से पूछ लो। तो भैया हमको यहाँ पे डाउट है, थोड़ा समझा दो, बताओ, जल्दी पूछो। एक पॉइंट और इसी पे रह गया। आपको हमने बताया था इक्विलेटर ट्रायंगल में इक्विलेटर ट्रायंगल में रेडियस का रेशियो क्या है? सरकम रेडियस और इन रेडियस का 2:1। तो दो इक्विलेटर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो क्या होगा? 4:1। अगला हेडिंग डालिए आप लोग, इक्विलेटर ट्रायंगल। समझ रहे हैं? सारे ट्रायंगलों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं।
समझ रहे हैं? हाँ, जैसे कि केंद्रकों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? जो सेंटर्स हैं हमने पढ़े हम लोगों ने, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन था? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को आपको प्रतिक्षण बुद्धि में घुसेड़ के रखना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सेंट्रॉइड में, सेंटर्स में सेंट्रॉइड से ही आते हैं। उसी तरीके से ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल से। कहाँ से आते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल से। तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल की थोड़ी थोड़ी बातें जानी हैं, समझ रहे बात को? और आपको, हमें उम्मीद है कि आपको अभी तक सारी बातें आपने ना सुनी है ना आपको पढ़ाई गई हैं। आज बड़ी रोचक रोचक बातें जानने को मिलेंगी राइट एंगल ट्रायंगल में। जैसे कि आप बताओ, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कितने तरह से निकाला जा सकता है? आपने पढ़ा होगा, ट्रायंगल का एरिया निकालने के अभी तक आपने कितने रूल पढ़े हैं? एक आपने 1/2 बेस इंटू हाइट पढ़ रखा होगा, और दूसरा हीरोज फार्मूला पढ़ रखा होगा, और कुछ पढ़ रखा है? और क्या पढ़ा है बताओ? वही तो है, वही तो हीरोज फार्मूला। उससे नहीं निकलता है, उससे निकालोगे लंबा हो जाएगा। वो साइन एंड कोसाइन रूल की बात कर रहे हैं ना, समझ रहे? आज हम लोग 4 से 5 तरीके जानेंगे, है ना? आपको अभी तक 2 ही पढ़े, आपको 2 ही अभी तक पढ़ाए गए हैं, समझ रहे बात को? हाँ, वो तुम्हारी गलती हमारी थी, हमारी तो नहीं थी, है ना? आज आप लोग, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, समझ रहे? इसलिए आप इसमें नई नई चीज़ें जानेंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? देखो, अगर आपसे कहा जाए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो ये वाली बात आप सभी को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। क्या हो? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा और बाकी बचे दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। क्लियर है? जैसे कि हम आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, हमने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। हमने कहा ए बी सी। ए बी सी क्या है? एक। अभी तक ए बी सी केवल एक ट्रायंगल है, हमने 90 डिग्री नहीं बनाया ना। अब हमने कहा वर्टेक्स बी पे 90 डिग्री है। क्या है? वर्टेक्स बी पे ये कितना है? 90 डिग्री। समझ रहे? तो ये ट्रायंगल ए बी सी कैसा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। 183 में से एक कितना ले गया? 90। तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है? मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो उसमें से एंगल बी की वैल्यू अकेले 90 है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी बची होगी? 90 बची होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। कितना होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री और बाकी बचे दोनों एंगल का सम उस राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर होता है। मतलब आप बोलोगे एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी एंड बोथ आर 90 डिग्री। क्या मतलब है? इसका मतलब है एंगल बी भी किसके बराबर है? 90 डिग्री के। एंगल ए प्लस सी भी किसके बराबर है? 90 डिग्री के। मतलब अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, उसका एंगल सी 40 डिग्री है, 40 डिग्री, तो एंगल ए कितना होगा? तो आप बोलोगे इस ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये वाला एंगल ऑलरेडी 90 है, ये वाला एंगल 40 हो गया। क्लियर है? तो कितना हो गया? 90 40 130। 130 में कितना ऐड कर दें ताकि 180 बन जाए? कितना ऐड कर दोगे? आप बोलोगे 50 डिग्री। मतलब एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई? तो आप ये जान गए कि नहीं जान गए कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? जान गए? आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री और बाकी बचे दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री होता है। क्लियर है? दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में
90 डिग्री वर्टेक्स के सामने वाली साइड, किसके? 90 डिग्री वर्टेक्स के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री वर्टेक्स के सामने कौन सी साइड है? AC। कौन सी है? AC। तो AC क्या होगी? हाइपोटेनस, अर्थात कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण होगी। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, इसको हम यहाँ थोड़ा सा बिगाड़ दें। अब देखो, हमने कहा ये एंगल है थीटा, क्या है? थीटा, मान लिया। अब दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता है 90 डिग्री वर्टेक्स के सामने वाली साइड क्या है? क्लियर है? दूसरी, अपोजिट टू द साइड ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर। क्या होती है? पूछे गए कोण के विपरीत वाली भुजा, अर्थात सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर, अर्थात लंब। AB क्या है? परपेंडिकुलर लंब। और बाकी जो बच गया, अर्थात जिस रेखा पे कोण बना, उस रेखा को क्या बोलते हैं? बेस, आधार। आधार क्या बोलते हैं? आधार। मतलब आप ये जान गए कि 90 डिग्री वर्टेक्स के सामने की साइड हाइपोटेनस, क्लियर है? रिक्वायर एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर। जिस एंगल पे, जिस साइड पे एंगल बना वो साइड बेस। समझ गए बात को? इतनी बात समझ गए? यहां तक छाप लो जल्दी से। ये पहला पॉइंट था। आगे सेकंड पॉइंट देखो, ये क्या है? आप बोलोगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ABC हमारा क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसके 3 वर्टेक्स हैं, एक वर्टेक्स B, एक वर्टेक्स A, दूसरा वर्टेक्स B और तीसरा वर्टेक्स C। वर्टेक्स का मतलब शीर्ष, और था जहां पर 2 रेखाएं आकर एक दूसरे से मिलेंगी। जैसे कि एक रेखा यहां से आई, एक रेखा यहां से आई, मिल गई, तो ये क्या बन जाएगा? वर्टेक्स, शीर्ष बन जाएगा। क्लियर है? आगे तो हमने कहा किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। क्लियर है? हाँ देखो, तो हमने कहा हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है? बताओ किस वर्टेक्स पे 90 डिग्री है? वर्टेक्स B पे। क्लियर है? और 90 डिग्री वर्टेक्स के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। ये वाली साइड क्या है? हाइपोटेनस, कैपिटल H। ठीक है? अगली बात आपको याद रखनी है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का आर्थो सेंटर कहाँ पे होता है? 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का आर्थो सेंटर, अर्थात लंब केंद्र कहाँ पे होता है? 90 डिग्री वर्टेक्स पे। तो 90 डिग्री वर्टेक्स कहाँ है? आप बोलोगे ये 90 डिग्री वाली साइड पे नहीं, कहाँ पे होता है? 90 डिग्री वर्टेक्स पे। तो 90 डिग्री वर्टेक्स कहाँ है? ये। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? आर्थो सेंटर, अर्थात लंब केंद्र। राइट एंगल ट्रायंगल का आर्थो सेंटर कहाँ पे होता है? 90 डिग्री वर्टेक्स। आर्थो सेंटर, राइट एंगल ट्रायंगल का आर्थो सेंटर कहाँ पे होता है? एट 90 डिग्री वर्टेक्स। क्लियर है? आगे अगर आपसे पूछा जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहाँ पे होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहाँ पे होता है? तो आप बोलोगे राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर उस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस वाली साइड का मिड पॉइंट होता है। क्या होता है?
राइट एंगल ट्रायंगल का आर्थो सेंटर क्या होता है? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। क्या होता है? हाइपोटेनस का। तो हाइपोटेनस तो ये है कि हमने मान लिया इसका मिड पॉइंट ये है, ये। तो यहां पे क्या होगा? ये क्या होगा? सरकम सेंटर। क्या होगा? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर मतलब क्या होगा? परिकेंद्र। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल का आर्थो सेंटर कहां पे होता है? 90 डिग्री वर्टेक्स पे। कहां पे होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का आर्थो सेंटर कहां पे होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहां पे होता है? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। क्या होता है? छोटे एग्जाम्स में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट पूछेगा किसी राइट एंगल ट्रायंगल का लंब केंद्र कहां पे होता है? लिखा होगा भुजा BC पे। समझ रहे हैं बात को? भुजा इस पे, भुजा उस पे। आप बोलोगे भुजा पे तो होता ही नहीं है। कहां पे होता है? वर्टेक्स पे होता है। कहां पे? किस वर्टेक्स में होता है? 90 डिग्री बनाने वाले वर्टेक्स पे होता है। क्लियर है? तो यहां पे 90 डिग्री बनाने वाला वर्टेक्स क्या है? B। क्या है? B। क्लियर है? तो राइट एंगल ट्रायंगल का आर्थो सेंटर कहां? 90 डिग्री वर्टेक्स पे। राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहां? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। फटाक से छाप लीजिए। आप लोग लिख लिया करिए, इसीलिए समय देते हैं 10 से 5 सेकंड कि छाप लो जल्दी से। हो गया? ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट, आप बताओ सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल किसके अंदर होते हैं? बोलो। सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल किसके अंदर होते हैं? एक वृत्त के अंदर होते हैं। किसके? अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, क्या बनाओगे? राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? उसके बाहर क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो। तीसरा, हमने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। हमने कहा ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कहां पे राइट एंगल है? वर्टेक्स B पे। तो आप बोलोगे अगर हम इसका एक सर्कल खींचे तो सर्कल कुछ इस रूप में खींचेगा, इस रूप में ऐसे खींच जाएगा। तो आप जब भी किसी सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनाओगे, जब भी किसी सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनाओगे तो बनने वाला ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल होगा। कैसा होगा? मतलब सारे राइट एंगल ट्रायंगल किसके अंदर होते हैं? एक सर्कल के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? एक सर्कल के अंदर होते हैं। देखो ये पूरा एक वृत्त है, पूरा एक सर्कल है, पूरा। क्लियर है? आप इतने को देखो, केवल इतने को, इतना हम दिखाएं उतना देखो, बाकी आंखें फोड़ लो। इतना देखो, मतलब वर्टेक्स A से आप वर्टेक्स C तक के एरिया को देखो। देख रहे हो? ये क्या है? क्या आप बोलोगे? ये पूरा एक सर्कल था। ये वाली जो साइड है उसकी भी हम चर्चा करेंगे बाद में। क्लियर है? ये इस वृत्त को अर्थात AC इस वृत्त को आधा आधा कर दे रही है। तो AC डायमीटर होगी, क्या होगी उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी केवल इतना समझते हैं। समझ रहे? तो आप बोलोगे कि जैसे ही हम किसी सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जब भी किसी सर्कल के अंदर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, क्लियर है? समझ रहे? तो वो वृत्त दो अर्धवृत्तों अर्थात दो सेमी सर्कलों में टूट जाता है। क्लियर हो गया?
जैसे कि एक सेमी सर्कल ये है और एक सेमी सर्कल ये है, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि किसी अर्धवृत्त, क्या याद रखनी है कि किसी अर्धवृत्त पर बना कोण सदैव समकोण होता है। किसी अर्धवृत्त पर बना कोण, एंगल फॉर्म इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना कोण सदैव कितने डिग्री का होगा? जैसे ये एक अर्धवृत्त है कि नहीं है बताओ, इस पे बनने वाला कोण कितने डिग्री है? 90। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप अर्धवृत्त पे कोण बनाओगे तो कोण कैसा बनेगा? समकोण। क्लियर है? हाँ, छाप लीजिए जल्दी से। ठीक है, आगे देखिए, यहां देखो बेटा, आगे देखो। अब ये क्या है? पूरा एक बे सरकम सेंटर नहीं, ये सर्कल है। क्या है? सर्कल है। इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर। क्या बोलेंगे? इस सर्कल के सेंटर अर्थात इस सर्कल के केंद्र को क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में कहां पे होता है? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। तो आप बोलोगे यहां पे कहीं होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब सरकम सेंटर मतलब ओ, वही तो बोलते हैं, ठीक है। आगे मैंने उसको ओ बोल दिया, ठीक है। आप बताओ ये ओ क्या है? पहली बात, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल का मिड पॉइंट है, साथ ही साथ इस सर्कल का सरकम सेंटर भी है। क्या है? सरकम सेंटर, परिवृत्त। और आपको पता है बेटा, लिखो मत, पहले सुन लो, लिखना बाद में, नहीं तो अगर सुन नहीं पाए ना सब खत्म हो जाएगा। देखो, आपको पता है कि किसी भी वृत्त के सरकम सेंटर, वृत्त है तो उसका सेंटर होगा, यहां पे हम उसका सरकम सेंटर यूज कर रहे हैं क्योंकि किस पे बना हुआ है? राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे, ठीक है। तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल के सरकम सेंटर, समझ रहे हो बात को, से भुजा तक की सारी दूरियां क्या होती हैं? बराबर होती है। क्या होती हैं? भुजा तक की सारी दूरियां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। भुजा तक की सारी दूरियां बराबर होंगी या वर्टेक्सों तक की सारी दूरियां बराबर होंगी? वर्टेक्सों तक की। क्या होंगी? वर्टेक्स तक की। तो क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की सारी डिस्टेंस आपस में क्या होती हैं? बराबर। तो आप बोलोगे सरकम सेंटर ये है, एक वर्टेक्स सी है, एक वर्टेक्स बी है, एक वर्टेक्स ए है। तो जितनी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की होगी, मतलब जितनी डिस्टेंस बीओ की होगी उतनी डिस्टेंस एओ की होगी, उतनी डिस्टेंस ओसी की होगी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी डिस्टेंस हमने सरकम सेंटर से मेजर की है और सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस बराबर होती है। क्लियर है? और सरकम सेंटर से सारी डिस्टेंस वर्टेक्स तक की डिस्टेंस को, सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस। कल ही क्लास में बताया था, अर्थात कैपिटल आर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल आर, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल आर, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल आर। ऐसा होगा कि नहीं होगा? एक बार नजर मारो जल्दी से। होगा? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। होगा? आगे मतलब आप बोलोगे जितना बीओ होगा
उतना AO होगा उतना OC होगा, OC या CO होगा। और सबकी सब क्या है? सरकम रेडियस। क्या है? सरकम रेडियस, अर्थात कैपिटल R। और राइट एंगल ट्रायंगल की सरकम रेडियस ऑलवेज हाइपोटेनस का आधा होती है। इस पॉइंट को याद रखना है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सरकम रेडियस हाइपोटेनस का आधा होती है। तो किसकी आधा हो जाएगी? ये AC। किसकी आधा हो जाएगी? AC बाई 2, या फिर आप कह सकते हो हाइपोटेनस बाई 2। समझ गए? छाप लो फटाक से, बहुत तेज छापा करो। 4 से 5 सेकंड के अंदर छाप पाओ तो छापो। आगे देखो आगे देखो। आप छठवां पॉइंट, 4 पॉइंट, कितने पॉइंट लिख लिए? 4। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट, क्या याद रखना है? किसी एक ट्रायंगल होगा, उसकी भुजा होगी, तो आप बोलोगे किसी भुजा के मिड पॉइंट से उसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? हाइपोटेनस की मीडियन कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइपोटेनस की मीडियन। मतलब जैसे AC साइड का मिड पॉइंट ये है, पॉइंट D क्या है? या फिर O कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? AC का मिड पॉइंट क्या है? O। इसके अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? B। क्लियर है? तो किसी भुजा के मिड पॉइंट से उसके अपोजिट वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या कहलाती है? हाइपोटेनस की मीडियन कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइपोटेनस की मीडियन। मतलब BO क्या है? AC की माध्यिका है। क्या है? क्योंकि AC क्या है? हाइपोटेनस। AC की माध्यिका अर्थात मीडियन है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब भी किसी भुजा के मिड पॉइंट से उसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाओगे, समझ रहे बात को, तो मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस की मीडियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस का मीडियन कहलाएगी। हो गया? छठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट। सब घुस रहे हैं दिमाग में कि फिसले जा रहे हैं? सब फिसल तो नहीं रहे हैं, इतना धीरे धीरे समझा रहे हैं क्योंकि हमको पता है टॉपिक बड़ा है, समझ रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए देख रहे हो एक एक पॉइंट मेंशन कर रहे हैं और पहले लिखा भी दे रहे हैं ताकि गड़बड़ न कर जाए तुम लोग का। अब तुम्हारा दिमाग अगर थोड़ा फिसलनदार है, बरसात का मौसम आ ही गया है, फ्रैक्शन घट गया है ना, तो फिसलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने दीवार को, अपने सर को दीवार में 4 से 5 बार भेड़ा करो, वो भी खुरदुरी दीवार में। देखो आगे समझो। आपको पता है कि किसी भुजा के मध्य बिंदु से, अगर किसी भुजा के मध्य बिंदु से उसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे तो वो क्या क्या कहलाएगी रेखा? हाइपोटेनस की मीडियन। क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस की मीडियन। और आपको याद रखना है
कि समकोण त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो सभी माध्यिकाएं भी अलग अलग होंगी। देखो जैसे ये देखो, ये मिड पॉइंट है तो आपने यहाँ मिलाया, ये मिड पॉइंट होता तो आप यहाँ मिलाते, ये मिड पॉइंट होता तो आप यहाँ को मिलाते, तो माध्यिका की लंबाई घट बढ़ रही है ना। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में माध्यिकाओं की लंबाइयाँ अर्थात माध्यिकाएं अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। क्लियर है? इतनी बात आ गई। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस की मीडियन ही सबसे शॉर्टेस्ट मीडियन होती है। क्या होती है? समझ पा रहे हैं हमने क्या बोला? हमने बोला देखो, किसी भुजा के मध्य बिंदु से उसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे तो बनने वाली रेखा क्या कहलाएगी? समकोण त्रिभुज के कर्ण की माध्यिका कहलाएगी। समझ रहे? और समकोण त्रिभुज के कर्ण की माध्यिका जो कहां से मिलाई गई हो, समझ रहे? वही उस समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी माध्यिका होती है। मतलब BO इज स्मॉलेस्ट मीडियन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। क्या होगा? BO इज स्मॉलेस्ट मीडियन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है? हो गया। आगे छठवां, सातवां, अगला पॉइंट आपको याद रखना है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट मीडियन, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट मीडियन ही क्या कहलाती है? सरकम रेडियस। क्या कहलाती है? राइट एंगल ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट मीडियन ही क्या कहलाती है? सरकम रेडियस। क्या कहलाती है? सरकम रेडियस। तो BO क्या होगी? सरकम रेडियस। मतलब सरकम रेडियस मतलब परित्रिज्या। बोला करो, हिंदी में भी याद रखा करो। हो गया? छाप लीजिए जल्दी जल्दी। तो हमने आपको सबसे पहले क्या बताया? हमने आपको सबसे पहले बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री और बाकी बचे दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री होता है। ठीक है? उसके बाद हमने बताया कि 90 डिग्री वर्टेक्स के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, गिवन एंगल रिक्वायर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जिस साइड पे एंगल बना वो साइड बेस कहलाती है। उसके बाद क्या बताया? आप बताओ। हाँ, थोड़ा जल्दी बोला करो, बोलो। हमने आपको बताया कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो आर्थो सेंटर होता है वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है और राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर 90 उस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में आर्थो सेंटर उस राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाले वर्टेक्स पे होता है, जबकि उस राइट एंगल ट्रायंगल का आर्थो सेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। अगला पॉइंट आप बताओ, क्या बताया हमने? हाँ, आप सीधा सीधा बोलोगे कि अर्धवृत्त पर बना कोण सदैव क्या होता है? अर्धवृत्त पर बना कोण सदैव 90 डिग्री होता है।
अगली वाली लाइन बोलो, क्या बताई हमने? हाँ, अगला पॉइंट हमने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल की सारी सरकम रेडियस क्या होंगी? बराबर होंगी। सरकम रेडियस क्या होती हैं? मतलब है क्या उसका कहने का? सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस, सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? जबकि सेंटर से साइड तक की डिस्टेंस को इन रेडियस क्या बोलते हैं? इन रेडियस। ठीक है, आगे बिगाड़ दे इतना। आगे अब अगला पॉइंट बताओ, 8वां। सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है? सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है? जहां पर माध्यिकाएं आकर काटती हैं। कहाँ पे होता है? सेंट्रॉइड वहां पे होता है जहां पर माध्यिकाएं आकर काटती हैं, वहीं पे तो होता है सेंट्रॉइड। 8वां पॉइंट। तो हमने आपसे कहा कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान लगाइएगा, ए बी सी। ए बी सी क्या है? ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ओ है। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के मिड पॉइंट से उसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे तो वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी? सरकम रेडियस कहलाएगी। और सरकम रेडियस ही राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। क्लियर है? यहां तक किसको तकलीफ है बोलो? और यही सरकम रेडियस हाइपोटेनस की क्या होती है? आधी होती है, साथ ही साथ और क्या होती है? हाइपोटेनस की मीडियन होती है। क्या होती है? मीडियन। अगर बीओ मीडियन भी है, क्योंकि माध्यिका है, बीओ क्या है? माध्यिका है। अगर बीओ माध्यिका है तो श्योर बात है कि सेंट्रॉइड बीओ पे ही कहीं भटक रहा होगा। सेंट्रॉइड कहाँ भटक रहा होगा? बीओ पे ही भटक रहा होगा।